अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 14 अगस्त वाले दिन मैं और मेरा बेटा आए हुए थे बाहर। हमें कुछ चीज़ें बाई करनी थी कि मैंने इस तरह से कुछ लोगों को 14 अगस्त का दिन सेलिब्रेट करते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी का अपना अपना तरीका होता है आज़ादी सेलिब्रेट करने का। कुछ लोग झंडे और झंडियाँ लगाकर आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करते हैं, कुछ गाड़ियों में और बाइक्स पर निकल जाते हैं, कुछ लोग घर में पार्टीज़ रख लेते हैं। ये लोग इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे तो मुझे बड़ा अनोखा और बड़ा अच्छा तरीका लगा। खैर, चीज़ें वगैरह बाय करके हम लोग आए घर और ये देखें जी सोफ़े का हाल। सुबह जब सफाई हो रही होती है ना, तो उससे पहले मैं सारी चीज़ें उठाकर जगह पर रखती हूँ, क्योंकि अक्सर को चीज़ों की जगहों का पता ही नहीं चलता। फिर कभी बेटा चीख रहा होता है तो कभी हस्बैंड बोल रहे होते हैं कि फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं खुद ही अपने हाथ से सारी चीज़ें रखती हूँ। और यकीन करें, जिस दिन सबकी छुट्टी होती है ना घर में, तो फिर 12-1 बजे तक सोफ़ों का ये हाल हो जाता है। मतलब इंसानों के तो बैठने की जगह ही नहीं ना होती, बस चीज़ें ही चीज़ें सोफ़ों पर पड़ी हुई नज़र आती हैं। बच्चों के स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो गए हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि अब बच्चे प्रॉपर स्टडीज़ अपनी स्टार्ट करेंगे। छुट्टियों में तो यही हो रहा होता है ना कि मम्मा आज ना पढ़ाएं, मम्मा अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, मम्मा अच्छा कल पढ़ लेंगे। अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो बस अब प्रॉपर स्टडीज़ शुरू हो जाएंगी। और बल्कि मैंने अपने दोनों बच्चों का स्केजुअल बनाना है। मैं हमेशा उनके स्केजुअल्स बनाकर ना उनके रूम में पेस्ट कर देती हूँ। उसी हिसाब से फिर वो अपनी स्टडीज़, अपना सोना जागना, रेस्ट करना, कंप्यूटर यूज़ करना, वो सारा मैं उस स्केजुअल में सेट कर देती हूँ। अच्छा खैर, बच्चों की तो रूटीन सेट होती ही होती है, साथ में मेरी भी रूटीन सेट हो जाती है। अभी तकरीबन हो रहे हैं 6:30 या 6:45 का टाइम है। मैंने दोनों बच्चों को उठा दिया था। लाइट्स वगैरह मैं ऑन कर रही हूँ और बाहर की लाइट्स अभी मैं जाऊँगी बाहर ऑफ़ करने के लिए। आज जो भी मेरी रूटीन रही है ना, बच्चों के स्कूल खुलने का पहला दिन और मेरी रूटीन, वो सारी की सारी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप लोगों ने मिस नहीं करनी। और यहाँ पर मैं तरब से पूछ रही थी कि फ़ेस अच्छी तरह वॉश किया है। तरब जब भी सोकर उठती है और अपना फ़ेस वॉश करती है ना, तो डेली मेरी रूटीन है कि मैं उससे लाजमी पूछती हूँ कि फ़ेस अच्छी तरह वॉश किया है। ये पूछने की वजह ये है कि इसको आदत है, जब भी ये फ़ेस वॉश करती है ना, तो बिल्कुल भी फ़ेस वॉश को अपने फ़ेस पर रब नहीं करती, बस लगाती है और फ़ौरन ही वॉश कर देती है। जबकि फ़ेस वॉश को फ़ेस पर लगाने के बाद 1 मिनट तक क्लेंजिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह से हमारे पोर्स, हमारा फेस, हमारी स्किन अच्छी तरह से क्लेंज हो जाए। सुबह सुबह चहचहाते हुए परिंदों की आवाज़ कितनी खूबसूरत लगती है ना, सच में दिल को बहुत सुकून मिलता है। ओके जी, मैं अब आ गई हूँ किचन में। बच्चों के लिए मुझे लंच रेडी करना था और जो वाटर बॉटल्स थी वो तो मैंने रात ही फिलअप करके फ़्रिज में रख दी थी। यहाँ पर KNN के कुछ प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई थी, जिनमें चिकन फिंगर्स हैं, टेंडर पॉप्स हैं, चिकन नगेट्स हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं यही लाई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ KNN के प्रोडक्ट्स ही देती हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल लंच में मैं बच्चों को शवरमा भी देती हूँ, चिकन बर्गर्स भी देती हूँ और सम हाउ मैं उन्हें सैंडविचेस भी देती हूँ। और शवरमा, सैंडविचेस और बर्गर्स, ये सारा कुछ मैं उन्हें ख़ुद तैयार करके देती हूँ। जैसे जैसे मैं लंच प्रिपेयर करती जाऊँगी ना, वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अभी यहाँ पर चारों बॉक्सेस मैंने इसलिए निकाले हैं कि मैं चारों पैकेट्स खोलूँगी और बच्चों को मैं वैरायटी देती हूँ। ऐसा नहीं करती कि अगर स्प्रिंग रोल हैं तो बस मैंने आज स्प्रिंग रोल ही देने हैं, या टेंडर पॉप्स हैं तो मैंने आज टेंडर पॉप्स ही देने। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैं क्या करती हूँ, मैं 2 चिकन नगेट्स, 2 चिकन फिंगर्स, 1 स्प्रिंग रोल और 2 नगेट्स, इस तरह करके मैं देती हूँ, ताकि बच्चों के पास वैरायटी आ जाए और बच्चे शौक़ से खा लें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं और बस हाफ़ मैं डालूँगी अपने बेटे के लंच बॉक्स में और हाफ़ मैं डाल दूँगी तरब के लंच बॉक्स में। अभी मैं स्कूल लंच बनाकर फ्री ही हुई थी कि तरब मेरे पास अपनी वॉच लेकर आ गई कि मामा मेरी वॉच का टाइम सेट कर दें। और मैं काफ़ी नाराज़ भी हुई इस पर, क्योंकि मैंने बच्चों को हमेशा ये सिखाया है कि आपने जब सुबह स्कूल जाना हो तो एक रात पहले आपने अपनी सारी चीज़ें रेडी करके रख देनी है, ताकि सुबह ना आप लोग तंग हो, ना मुझे किसी किस्म की तंगी हो। खैर, बच्चे तो बच्चे हैं, जितना समझा लें इनका कुछ ना कुछ रह ही जाता है। यहाँ पर मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस पैक कर रही हूँ और आप लोग सोचेंगे कि मैं किन बॉक्सेस में बच्चों को लंच दे रही हूँ। तो जनाब, ये भी लंच बॉक्सेस ही हैं। असल में मेरे पास जो बच्चों के लंच बॉक्सेस हैं ना, उनमें पार्टीशन हुई हुई है, मतलब 3-3 पोर्शन वाइज उसके अंदर ना खाने बने हुए हैं। तो वो मैंने ले तो लिए थे और काफ़ी महंगे भी बाई किए, लेकिन मुझे लगता है वो यूज़लेस ही थे।
तो बस उसके बाद से ना मैंने बच्चों को ये सिंपल लंच बॉक्सेस में ही लंच देना शुरू कर दिया था, क्योंकि लंच बॉक्स में जब भी लेने के लिए जाती हूँ किसी पर एना बनी होती है, एल्सा बनी होती है, किसी पर कोई प्रिंसेस बनी होती है या स्पाइडरमैन बना होता है। तो बच्चे क्योंकि मेरे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो ये जो कैरेक्टर्स वाले लंच बॉक्सेस या वाटर बॉटल्स होती हैं ना, वो फिर वो लेते नहीं हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय बनाकर मैं आ गई अपने बेडरूम में। असल में मैंने अमेज़ॉन पर एक सीज़न शुरू किया हुआ था, मैंने सोचा आधा एक घंटे के लिए देख लेती हूँ और चाय भी साथ साथ इंजॉय कर लूँगी सीज़न देखते देखते ही। अच्छा, ये फ्रेम्स मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले दिखाए थे ना, और बताया भी था कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ख़बरदार अगर तुमने दीवार पर ये फ्रेम्स लगाए मैं तुम्हें ड्रिल से होल्स कर दूँगा और फिर तुमने लगाने। लेकिन जनाब आहा, वो दिन आ ही जाए अगर मेरी ज़िंदगी में कि मेरे हस्बैंड मुझे दीवार में सुराख कर दें और मैं ये तस्वीरें लटका दूँ। तो जनाब फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि डांट खा लूँगी, लेकिन आज तो ये तस्वीरें लगाऊँगी ही लगाऊँगी। उससे पहले ये ज़रा दीवार की हालत आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा घर ना असल में मांग रहा है पेंट, और मुझसे जितना हो सकता है ना मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि पेंट के लिए भाई बहुत खच खच मचनी है। लेकिन खैर मैंने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह मार्च में मैंने सारा घर अपना पेंट कराना है। वैसे बाहर से तो कई बार हम लोग करवा चुके हैं, अंदर का मैं ही हिम्मत नहीं करती, वरना मेरे हस्बैंड तो हमेशा कहते हैं कि बाहर का हो तो रहा है अंदर का भी करवा लो। लेकिन इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मार्च में मैं इस बार घर पेंट कराऊंगी। खैर अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ले लिए थे जी ये स्कॉच ब्राइट के इरेज़र। ये बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं हर जगह पर, और इससे दीवारों पर जो भी धब्बे निशानात पेंसिल के, क्रेयॉन्स के, बॉल पेन्स के या किसी भी किस्म के धब्बे लगे हुए हैं ना, इससे बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता देती हूँ। आपने जस्ट इसको वेट करना है, स्क्वीज़ कर लेना है और बस वॉल साफ़ करनी शुरू कर देनी है। अभी क्योंकि वॉल हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी, तो थोड़ी सी मैं साफ़ करूँगी और बाद में मैं समिया को दूँगी, थोड़ी सी समिया साफ़ कर लेगी, ताकि ना मैं थकूँ और ना ही समिया थके, मिलकर काम कर लेंगे। ऊपर से सारी मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि समिया की हाइट थोड़ी सी छोटी है इसलिए उसको प्रॉब्लम होती है, तो ऊपर का हिस्सा सारा मैंने साफ़ कर लिया था। अब नीचे नीचे से समिया साफ़ कर रही है। जैसे ही ये दीवार साफ़ हो जाएगी इसको मैं ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, और ड्राई होने के बाद फिर मैं इस पर सारे फ्रेम्स हैंग कर दूँगी। और आज मुझे अपने बच्चों पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था, मैंने सोचा आज बच्चों के लिए चाइनीज़ बना लेती हूँ। नहीं खैर ऐसी बात नहीं है। बात ये थी कि इतना बड़ा दिन था, मैं सुबह ही उठ गई थी और अब मैं उसको स्पेंड कैसे करती, तो मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ जिसमें मेरा टाइम भी निकल जाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं अच्छा भी बना लूँ। देखे ना, अब अगर मैं उठ ही गई हूँ तो फिर अपने उठने को यूटिलाइज़ तो करूँ ना। आज तो मैं सारी वेजिटेबल्स उठाकर अपने बेड पर ही ले आई थी। हालांकि मुझे सख्त नापसंद है बेड पर बैठकर इस तरह का कोई भी काम करना, लेकिन आज मैंने बेडशीट भी चेंज करानी थी। मैंने सोचा कि बस इधर ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि लाउंज में हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, मेरे बेडरूम में एसी ऑन था, कमरा ठंडा था, मैंने सोचा इधर ही बैठ सारी कटिंग्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी कटिंग्स हो चुकी हैं। लेफ़्ट पर आप सारी वेजिटेबल्स देख रहे हैं, ये हैं जी वेजिटेबल फ्राइड राइस के लिए, और राइट पर जो आप देख रहे हैं ये मैंने बनाना है हॉट गार्लिक चिकन, उसके लिए मैंने काटी हैं। अच्छा, साथ में बन रहे हैं दही बल्ले इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ना तो मेरी हेल्पर्स चाइनीज़ खाती हैं और मेरे हस्बैंड तो भाई बिल्कुल चखते भी नहीं हैं। यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस को छोटे छोटे पीसेस में करके मैरिनेट कर दिया था और फिर मैंने अच्छे से इनको फ्राई भी कर लिया है। अपने आप को वसवसों से, बुरे ख्यालात से, नेगेटिव थॉट्स से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, हर किसी से बचा के रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें। कोई काम नहीं भी है ना, ख़ुद से ही कोई काम निकाल लें और बस उसमें मसरूफ़ हो जाएं। अभी देखें कि मैं किचन में काम भी कर रही हूँ, साथ में अपने घर की डेकोरेशन भी कर रही हूँ, ये फ्रेम्स भी लगा रही हूँ और उसके साथ साथ सीज़न भी देख रही हूँ। मतलब मैं सारे काम एक साथ ही कर रही होती हूँ, सब चीज़ों के मज़े ले रही होती हूँ। बस जब मैं सब कामों से फ़ारिग हो जाऊँगी ना, उसके बाद मैं आराम से शावर लूँगी और फिर मैं रेस्ट करूँगी। यहाँ पर हॉट गार्लिक चिकन बनकर हो चुका है तैयार, और मेरा बड़ा दिल है यार मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने हाथ से बना हुआ चखाऊँ। वैसे मैं बड़ा अच्छा खाना बना लेती हूँ और मैं वाकई वो बंदी हूँ जिसको शादी से पहले कुछ बनाने नहीं आता था, सच में कुछ बनाने नहीं आता था। शादी के बाद सब कुछ सीखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने का माशाल्लाह बहुत शौक़ था और नई नई चीज़ें खाने का शौक़ था, इसलिए उनके लिए मैं ट्राई करती रहती थी और बनाते बनाते फिर आ गई। साथ में मैंने वेजिटेबल राइस तैयार कर ली हैं, बस अब बच्चों का इंतज़ार है। माशाल्लाह जैसे ही बच्चे आएंगे तो फिर मैं उनको सर्व करूँगी।
साथ साथ नीचे वाली वॉल तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं दिखाती हूँ आपको ये ऊपर वाली वॉल। इसको भी मैंने पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और अब मैंने इस पर ये 3 फ्रेम्स लगा दिए हैं। साथ साथ यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही बड़े या दही भल्ले। अभी सिर्फ दोपहर के 12:30 हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। दही भल्ले भी बस बन गए हैं। इसके बाद मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। देखें ये फ़ायदा होता है जब हम सुबह में जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमारे काम भी जल्दी जल्दी दोपहर होने से पहले सारे सिमट जाते हैं और जो इक्का दुक्का छोटे काम होते हैं ना, वो भी हम लगे हाथों कर लेते हैं। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी डेली स्टोरीज़ अपलोड करती रहती हूँ। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।